स्टूडेंट्स पार्ट 11 है ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 38 इंटू ए स्क्वायर माइनस 33 ए माइनस 30। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी ध्यान रहे ये दोनों चीजें सेम है, ए स्क्वायर माइनस 3 और ए स्क्वायर माइनस 3 है, अंदर की दोनों चीजें सेम है, बाहर के स्क्वायर को आप भूल जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स के बराबर लेट कर लिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 38, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 38x माइनस 80। अब ये वही एक्स की फॉर्म में बन गई, वही मेथड, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे कांस्टेंट से 1 इंटू माइनस 80। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि 40 टू 80 होता है और माइनस 40 में से प्लस 2 करें तो माइनस 38 बच रहा है। उसी तरीके से इन दोनों में से x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 40, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 40, दोनों सेम आ गए, एक दफा लिख दिया x माइनस 40 और x प्लस 2। अब देखिए ये हमारे पास फैक्टर्स तो आ गए, पर हमारा रियल वेरिएबल क्या था, a था, तो हम वापस a की फॉर्म में जाएंगे। सही है, पुट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 3 है, इन दोनों फैक्टर्स में हम पुट कर देंगे। देखिए x की जगह हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस 3 है और माइनस 40 एज इट इज, इसमें भी x की जगह लिखा हमने ए स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 2 एज इट इज। अब हम दोबारा इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे, वही मेथड, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करवाए, वो दो नंबर्स देख लें जिनको मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 40 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने से माइनस 3 आए। तो हमने देखा कि भाई माइनस 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस 40 आता है, और माइनस 40 आता है, और माइनस 8 प्लस 5 करते हैं तो 3 आता है, तो हमारे ये फैक्टर ये नंबर आ गए। इसी तरीके से इसमें भी देखें 2 को 1 से किया 2 आया, अब 1 2 2 तो वाला, लेकिन माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 होता है, तो हमने क्या किया, माइनस ए और माइनस 2 है माइनस 3 कर दिया। अब इन दोनों में से देखें ए कॉमन आ गया बाहर, अंदर बचा a माइनस 8, और इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा a माइनस 8। इन दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर बचा a इंटू a माइनस 1। इन दोनों में से 2 माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा a माइनस 1। a माइनस 8 दो बार आ गया, एक दफा लिख दिया, और a प्लस 5। इसी तरीके से a माइनस 1 दो दफा आया तो एक दफा लिख दिया, और a माइनस 2। अब इसको आप अरेंज कर लें, a माइनस 1 a माइनस 2 a प्लस 5 a माइनस 8, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 12 है, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी सेम है, x के इक्वल लेट कर ले, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इसके भी उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करें, माइनस 7 3 21 होता है, और माइनस 7 प्लस 3 करें तो माइनस 4 आएगा। अब इन दोनों में से भी x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 7, इसमें से प्लस 3 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 7। x माइनस 7 एक बार लिखेंगे क्योंकि दो बार आया, और x प्लस 3। अब इसमें भी सेम कर लें, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पुट करेंगे ना x की जगह, तो हमने पुट किया a प्लस बी प्लस सी माइनस 7 और a प्लस बी प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स पार्ट 13 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 15, ये कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स इस पार्ट को करने के लिए आपने वो दो नंबर्स देखने हैं जिनको ऐड करने से सेम नंबर्स आए। अब अगर हम 1 और 3 ऐड करते हैं तो 4 आता है, 5 और 7 ऐड करते हैं तो 12 आता है, तो ये तो सेम नहीं आ रही है, 4 बन रही है 12 बन रहा है। 1 और 5 ऐड करते हैं तो 6 आता है, 3 और 7 ऐड करते हैं तो 10 आता है, ये भी सेम नहीं बन रहा है। देखिए 5 और 3 ऐड किया 8 आया, 1 और 7 ऐड किया 8 आया। जहां पर हमें सेम नंबर मिले वो फैक्टर्स हमने एक साथ लिखने हैं। क्या 1 और 7 किया 8 आ रहा है, 3 और 5 किया 8 आ रहा है, हमने लिख दिया x प्लस 1 x प्लस 7 x प्लस 3 x प्लस 5 प्लस 15। ओके, अब आपने इन दो नंबर्स, इन दो फैक्टर्स को और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। x को x से किया x स्क्वायर, x को 7 से किया प्लस 7x, 1 को x से किया x, 1 को 7 से किया 7। इसी तरीके से x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, 3 को x से किया 3x,
और 3 को 5 से किया 15 प्लस 15। अब फर्दर सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और x 8x प्लस 7 एक्स स्क्वायर 5x और 3x 8x प्लस 15 प्लस 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर 8x और एक्स स्क्वायर 8x सेम आ गया, इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू, देखिए अब x है तो आप y के इक्वल ले लें, किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले सकते हो y। तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे y प्लस 7 इंटू y प्लस 15 एज इट इज। अब दोबारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 7 15 का 105, या बस आप ब्रैकेट हटा दें क्योंकि जरूरत नहीं है, प्लस 15 y स्क्वायर प्लस 15 प्लस 7 22y प्लस 105 प्लस 15 120। अब अगेन स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, वही कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया कांस्टेंट से और फिर वो दो नंबर्स देखने हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से प्लस 22 आया है और मल्टीप्लाई करने से 120 है। मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा नंबर हो तो आप उसका एलसीएम ले लें। अगर हम देखें 120 का एलसीएम लेते हैं तो 260 20, 230 60, 215 30, 3 5 15, 5 1 5, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 1, 24 5 120। लेकिन देखिए अब 24 में से 5 माइनस करें तो 22 आ रहे हैं, 22 नहीं आ रहा, सॉरी 19 आ रहे हैं। स्टूडेंट्स हो रहा है 12 के टेबल से, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 12 10 120 और 12 प्लस 10 22, 12y प्लस 10y प्लस 120। ओके, तो अब इसमें से देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा y प्लस 12। इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 10 कॉमन निकल रहे, अंदर बचा y प्लस 12, y प्लस 12 एक बार लिख देंगे और y प्लस 10 एक बार लिख देंगे। एक मिनट, y प्लस 10 एक बार लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब अगेन पिछले सवाल की तरह इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसमें अब देखिए इधर तक कर लिया, उसके बाद हम करेंगे रिप्लेस y विथ x। इस जगह देखिए हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह हमने y लिया था ना, तो अब y की जगह हम वापस एक्स स्क्वायर प्लस 8x पुट कर देंगे और 12 ये वाला। इसी तरीके से इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x y के इक्वल था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x वही और 10 एज इट इज। अब देखिए इसकी अगेन मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। स्टूडेंट्स इसमें रिप्लेस y विथ x यानी इसको हम उठा के y प्लस 12 को पुट करेंगे इसमें, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x को लेट किया था y के बराबर। सही है, तो देखिए y की जगह हमने वही लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 12 एज इट इज। इसमें भी हमने y की जगह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x 10 एज इट इज। अब देखिए ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, मतलब इसकी भी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। सही है ना, 6 2 12 और 6 प्लस 2 8x प्लस 12। इसमें से देखिए x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 6, इसमें से प्लस 2, अंदर बचा x प्लस 6, x प्लस 6 x प्लस 6 दो दफा, एक दफा लिखेंगे और x प्लस 2, और ये वाली टर्म फैक्टराइज नहीं हो रही। सही है, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मिडल टर्म ब्रेकिंग से नहीं होगी, तो इसलिए ये एज इट इज इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 14 आप खुद करेंगे क्योंकि एज इट इज सेम मेथड से है ना। सही है,
देखिए सेम मेथड से पहले उस दोनों को x के इक्वल लेट करेंगे, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के, सही है, और फिर जो आंसर आएगा उसको उसमें इंपोर्ट कर देंगे x की जगह। अच्छा जी, पार्ट 15 है। पार्ट 14 आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो मैं आपको करवा दूंगा। पार्ट 15 देखें, वही चीज आ गई। अब इसमें देखिए इस दफा इन्होंने कोफिशिएंट दिया हुआ है। पहले हमने जितने भी सवाल किए x की फॉर्म में, a की फॉर्म में, उसका कोफिशिएंट नहीं था। इधर कोफिशिएंट क्या है 2, तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -27 से, तो -54 आता है। क्या? -54। तो अब हम इसके दो नंबर्स वो लेंगे जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -3ab है और मल्टीप्लाई करने से -54 है। तो देखिए कौन से है, आइए देखते हैं। 54 बन रहा है ना, 6 9 का 54, बिल्कुल सही। 2a² माइनस 9ab, क्योंकि बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर के साथ हम माइनस रखेंगे, प्लस 6ab -27b²। इन दोनों में से कॉमन आ रहे a, अंदर बचा 2a माइनस b। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें 2a² माइनस 9ab करके देखते हैं पहले, प्लस 6ab और -27b²। इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं, सही है, नहीं 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से a कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2a माइनस 9b। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस, इसमें से पहले नंबर देखिए 3 कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया, सही है, +3b। अंदर क्या बचा 2a माइनस 3 9 27 और एक भी बाहर चला गया, दूसरा भी बचा। दोनों फैक्टर सेम आ गए, एक बार लिख दिया 2a माइनस 9b और a प्लस 3b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, हैव अ लुक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन -q, देखिए बहुत ही आसान सा पार्ट है और छोटा सा सवाल है। px² एज इट इज, pq को मल्टीप्लाई करवाया प्लस pqx और -1 को मल्टीप्लाई करवाया -x -q। इन दोनों में से कॉमन आ गया p और x, अंदर बचा x प्लस q, -1 एज इट इज कॉमन, x माइनस माइनस प्लस q, सेवन फैक्टर्स आ गए, x प्लस q px -1, ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 18 और 19, इन दोनों की मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, सही है, सवाल आपने खुद करने ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। सारे सवाल मैं कर लूंगा तो फायदा नहीं होगा ना, जो मुश्किल पार्ट है मैं वो आपको सारे करवा दूँ। 6 × x + y² प्लस 5 × x² - y² -6 × x - y²। ये तो आ गया एज इट इज 6 × x + y² प्लस 5 इंटू, अब देखिए x² - y² को हम रख सकते हैं x + y x - y, फॉर्मूला -6 ×
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें दो नंबर्स आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए कर ले, सही है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी कर ले। तो ये हो गया आपका 6 एक्स प्लस वाई की जगह हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस वाई की जगह हमने लिखा ए, और एक्स माइनस वाई की जगह हमने लिखा बी, माइनस 6 एक्स माइनस वाई की जगह हमने लिखा है बी स्क्वायर। अब इसकी देखिए 6 6 36, सही है, इसका कोफिशिएंट भी 6, इसका कोफिशिएंट भी 6, 6 6 36। अब इसकी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो देखिए इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1 नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सही है, 6 स्क्वायर। इसके फैक्टर्स 6 स्क्वायर प्लस 9ab माइनस 4ab माइनस 6b स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 4 माइनस किया, 5ab बचा, और 9 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 36 होगा, सही है। इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है 3a, अंदर बचा आपका 2a प्लस 3 3 9 और b एज इट इज। सेम इसमें माइनस साइन कॉमन, 2 और b कॉमन, अंदर बचा 2a माइनस माइनस प्लस 2 3 6 b, 2a प्लस 3b और 3a माइनस 2b। अब स्टूडेंट्स आपने अगेन उसी मेथड के तहत इसको रिप्लेस करवा दें। एक की जगह हमने लिखा था x प्लस वाई, सही है, तो इसको आप लिख दें a की जगह x प्लस वाई प्लस 3 और b की जगह x माइनस वाई, 3 a की जगह x प्लस वाई माइनस 2 b की जगह x माइनस वाई। टू एक्स प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y। अब स्टूडेंट्स इसमें से देखिए 2x प्लस 3x 5x प्लस 2y माइनस y 3y, 3x प्लस माइनस x, 3x माइनस 2x क्या बचा x, और प्लस 3y प्लस 2y प्लस 5y। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए, 5x स्क्वायर माइनस 25y, ये दोबारा आपके पास इस किस्म की इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स मजाक करो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, सही है, ये आपका आंसर है। देख लें, अब इसी मेथड के तहत आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होगा। ये सवाल मैंने पूरा कर दिया, अब बस 19 और 20 की मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही आसान था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन 19 आप उसी मेथड से करेंगे, क्वेश्चन 20 भी उसी मेथड से करेंगे, थोड़ी सी बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए सेम चीज आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स के इक्वल लेट कर लिया, तो ये आपका बन गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 ए बी एक्स माइनस 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है 6, ये है 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें 144 होता है, 6 4 24, 6 2 12, 12 प्लस 1 2 144। सही है। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब वो दो नंबर्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 144 है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से
-7abx है। तो वो दो नंबर्स हैं आपके 6x² माइनस 19 माइनस 16abx प्लस 9abx, क्योंकि 16 9 होता है 144 माइनस 24a²b²। इसमें से कॉमन 2x, अंदर बचा 3x माइनस 2 8 16ab प्लस 3abx, a कॉमन और b कॉमन, अंदर बचा 3x माइनस 3 8 24 ab, 3x माइनस 8ab और 2x प्लस 3ab। तो स्टूडेंट्स अब आप दोबारा इसको रिप्लेस कर लें और इसका आंसर निकाल लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।